फूली फूली पूड़ियाँ और मिक्स वाली सब्जी जो कि भंडारे में बनती है वैसी वाली, और काले चने की एकदम सूखी वाली सब्जी, और उसके साथ ही है हलवा जो एकदम ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, लंबे समय तक सॉफ्ट ही बने रहेगी। तो कम समय में बना के तैयार किया है मैंने एकदम ही कन्या भोग की थाली, कन्या भोज की थाली, जो कि बहुत ही आसानी से। तो जय माता दी दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ भोग की थाली कंजक भोजन के लिए, कन्या भोजन के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुकर में पहले से ही काले चने को यहाँ पे 4 सीटी लगा के इसे पका लिया है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी न हो और झटपट से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे काले चने को आपको पानी डालना है, थोड़ा सा नमक डाल के 4 से 5 सीटी लगा के एकदम ही सॉफ्ट होने तक पका लेना है, और गैस निकलने तक नेचुरल तरीके से इसे रहने देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चना मैंने अलग रख लिया है और बाकी चने की हम बनाएंगे। तो यहाँ पे डालेंगे घी, 2 चम्मच मैंने घी डाला है। अब इसमें डालेंगे खड़े जीरा और सूखी लाल मिर्च मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कंजक चने में हरी मिर्च डालेंगे और अदरक डालेंगे। आप यहाँ पे जो खाते हैं, मतलब जो बनाते हैं वो डाल सकते हैं, जो नहीं डालते हैं वो मत डालिएगा। अब यहाँ पे भूनने के लिए रखेंगे। इधर हम मसाले तैयार करेंगे। मसाले में धनिया, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे हल्दी कलर के लिए। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि यहाँ पे अगर हम सूखे मसाले डालेंगे तो वो जल जाएगी। इसलिए पहले हम पानी में अच्छे से मसाले को घोल लेंगे, फिर हम मसाले को डाल लेंगे कढ़ाई में। मसाले को हमें यहाँ पे भूनना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक का पहले भी हमने इस्तेमाल किया था, उसे पका सीटी जब लगाए थे चना में तो हमने डाला था, इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें हम और डालेंगे। अब मसाले को अच्छे से यहाँ पे भून लेना है, जब तक कि अच्छे से तेल रिलीज ना हो तब तक भूनना है। जब भून जाए तब चने में जो पानी है, पानी के साथ ही हम चने को इसमें हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे ज्यादा कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल ही बना रहे हो। आप अगर जो डालते हैं वो डालेगा, अगर कुछ और एक्स्ट्रा डालते हैं सूखी लाल मिर्च वगैरह तो आप डाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे इसे मिक्स करके हम रखेंगे पकने के लिए। इधर जो चना मैंने थोड़ा सा 2 चमचा के करीब निकाल के रखी थी, इसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में इसे पीस भी सकते हैं दरदरा। अब इस तरह से जब इसे मैश करके हम डालेंगे तो बहुत ही यहाँ पे मतलब कि लटी पटी सी चने बन के तैयार होगी। तो इसे डाल के हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे, और यहाँ पे इसी तरह से 1 मिनट के लिए इसे मिक्स करके कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है। अब ये तैयार है हमारी काले चने की सब्जी। इसके ऊपर से हम डालेंगे लच्छे में कटिंग किए हुए यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च लच्छे कट करके, और हरा धनिया। इस तरह से गार्निश कर लेंगे। ये तैयार है हमारे काले चने की सब्जी, जो कि एकदम झटपट से बनके तैयार हो जाती है। कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे पकने में। तो ये तैयार है काले चने की सब्जी, जो कि कन्या भोजन के लिए तैयार है, और माता को भोग भी लगाई जाती है। तो हमारे में क्या है, जब तक हम घर पे भोग लगाने के लिए नहीं बनाते हैं तो चने और हलवा सब पूरी नहीं बनाते, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। इसलिए जिस दिन मैं भोग लगाई उस दिन ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इधर मिक्स वेज के लिए, मिक्स सब्जी के लिए मैंने लिया है आलू को कट कर लिया है सारी सब्जी, और ओल लिया है सूरन जिसे बोलते हैं, फूल गोभी, परवल, और कोहड़ा जिसे पंपकिन भी बोलते हैं, इसे भी मैंने काट लिया। छिलके के साथ ही कट करेंगे, क्योंकि छिलके के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इधर कुछ एक मसाला तैयार कर, जिसमें खड़ा धनिया, जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, सूखी लाल मिर्च लिया है मैंने। अब यहाँ पे इसे हम हल्का हल्का भून लेंगे। तो यहाँ पे हमें मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यही मसाले से तैयार करेंगे। यहाँ एक मसाला तैयार कर लेंगे, हल्का हल्का इसे भून के हम रख लेंगे साइड में। ऐसे ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे। मिक्सी जार में पीस लीजिए, या कूट सकते हैं दरदरा, हल्का सा, मतलब कि दरदरा मतलब अच्छे से कूट जाएगी उतना, या मिक्सी जार में भी आप इसे पीस सकते हैं। अब चलिए सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालते हैं तेल। तो 4 बड़े चम्मच तेल डालना है, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा है तो तेल ज्यादा ही लगेगी। अब यहाँ पे खड़ा जीरा डाल लेंगे हम इसमें, और थोड़ा सा सरसों के दाने डालेंगे, सूखी लाल मिर्च 2 डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे। अब यहाँ पे इसे हम चटकने के लिए, अच्छे से पकने के लिए पक जाए, तब हम इसमें जो
हार्ड वाली सब्जी है, जैसे कि आलू, ओल जो सूरन भी जिसे बोलते हैं, या जिमीकंद, वो हम डाल लेंगे और इसे हम भूनेंगे। तो जो हार्ड वाली सब्जियां उसे पहले हम भून लेंगे और जो सॉफ्ट वाली सब्जियां उसे बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे पहले आलू और जो जिमीकंद, जो कोहड़ा है, जो जिमीकंद और जो ओल है, जो हम लोग ओल बोलते हैं इसे, उसे हम भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे कलर आने तक थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। जब ये भून जाएगी थोड़ा सा, तब इसमें हम डाल देंगे अदरक। अदरक को हमने पहले नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे तो अदरक जल जाएगी। अब यहाँ पे डाल देंगे हम हींग। अगर आप डालते हैं तो डालिएगा, नहीं तो बाद स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ आप नहीं डालते हैं वो हटा सकते हैं। ये सब्ज़ी जो मिक्स वाली है बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से बनती है जब त्यौहार में, पूजा वाले, पहले बार तो पूजा वाले कोई भी चीज़ बनती है तो उसका स्वाद एक अलग ही होता है, उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे फूल गोभी और जो परवल हमने लिया था वो। यहाँ पे सब्जी की क्वांटिटी आप अपने पसंद से कोई कम डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा डाल सकते हैं। ये जो पसंद नहीं है वो नहीं डालिएगा, जो पसंद है वो डाल सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने बैगन वगैरह का हम लोग क्या है व्रत वाला में, पूजा वाले में नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए यही सारी सब्जियाँ ही इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है थोड़ी देर के लिए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखिएगा, लगातार चलाते यहाँ पे सब्ज़ी को भून लेना है। ये सब्ज़ी बहुत ही आसान है बनाना और इसमें कोई भी मसाले वगैरह तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कटे हुए टमाटर डाल देंगे, यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के। हरी मिर्च को मैंने लच्छे में कटिंग किया है। धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी कलर के लिए, और यहाँ पे नमक डाल लीजिए, जितना स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और जो कोहड़ा था, जो पम्पकिन, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह से हमें थोड़ा देर के लिए इस सब्ज़ी को भूनना है। अभी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे खड़े ही डाले, टमाटर भी खड़े हुए, अच्छे से घुल मिल जाएगी इसी तरह से। अब कवर करके लिए थोड़ा देर के लिए इसे रखेंगे, थोड़ा देर के बाद फिर इसे हमें चलाएँगे। तो यही प्रोसेस आपको 4 से 5 बार करना है, क्योंकि यहाँ पे जब मसाले हमने दिए हैं तो थोड़ा थोड़ा यह सब्ज़ी पानी रिलीज़ करेगी, क्योंकि हमने जो पम्पकिन डाला था उससे थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी। उसके साथ ही हम मसाले को भून लेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, तीखा कम है, कलर बहुत ही अच्छे आ जाएंगे इससे। अब यहाँ पे लगातार चलाते हुए इसी तरह से थोड़ा देर के लिए हम कवर करके रखेंगे, थोड़ा देर के बाद फिर इसे चलाएँगे। इसी तरह से आपको 4-5 बार इस तरह से आपको भूनना है, फिर चलाना है, फिर कवर करके रखना है। जब अच्छे तरीके से ये भून जाए, जब मसाले जलने लगे, तब हल्का सा इसमें हम पानी डालेंगे और फिर इसे हम चलाएंगे। इसी तरीके से हम जब तक सब्जियां पक न जाए, अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसी तरीके से इसे भूनते जाना है, पकाते जाना है, चलाते जाना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम पानी भी डालेंगे, इकट्ठे पानी नहीं डालेंगे। अब जब ये सब्जी अच्छे से पक जाएगी, देख सकते हैं सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, मसाले भी अच्छे से भुन गई है, सब्जी में कलर भी बहुत ही अच्छे आए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फिर थोड़ा सा पानी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको पकाना है। जब सब्जी अच्छे से पक जाए पूरी तरह से, तब इसमें हम जो मसाला तैयार करके रखी थी वो हम डाल लेंगे। अगर आप मसाला नहीं तैयार करना चाहते हैं, जो पैकेट वाले गरम मसाला आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया ढेर सारा, और ये तैयार है। देखिए हमारी सब्जी पर अभी थोड़ी सी सूखी सूखी है, मतलब कि इसमें ग्रेवी नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी और डालेंगे हम, और इसे 1-2 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे। क्योंकि पानी डालने के बाद हमें थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा मसाले भी हमने डाले थे, तो पानी डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे। लो फ्लेम में कवर करके कुक कीजिएगा। ये तैयार है हमारी एकदम ही सब्जी टेस्टी वाली। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एक बार आप बना के देखिए। खासकर जब नवरात्रि में इस तरह की सब्जी बनती है तो उसका टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल का होता है, जो मैं बता नहीं सकती। वो तो आपको ही पता होगा कि जब भी हम कुछ भी व्रत में बनाते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग ही होता है। उसमें कुछ भी मेहनत ना हो फिर भी उसका टेस्ट एक अलग ही होता है, जिसमें आपको कुछ की जरूरत नहीं होती। अब ये हम चलते हैं बनाने के लिए हलवा। तो हलवा बनाने के लिए इधर पहले शुगर सिरप बना लेते हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी डाला है, 3 कटोरी यहाँ पे पानी डालेंगे, थोड़ा सा केसर के धागे अगर है तो डालिएगा, ऑप्शनल है, नहीं तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। ये तैयार है हमारे शुगर सिरप, इसे रखते हैं साइड में।
और केसर से एक अच्छी खुशबू आती है और अच्छा भी कलर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम घी में मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट को भून रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से कम ज्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काजू और बादाम का इस्तेमाल की हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और क्वांटिटी भी आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा कलर आ जाए अच्छे, तो हम इसे निकाल लेंगे ड्राई फ्रूट को। अब यहाँ पे लेंगे सूजी। मैं यहाँ पे हलवे के लिए बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जिस कटोरी से मैंने पानी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पे हम लेंगे सूजी को थोड़ा देर के लिए हम भूनेंगे। अब यहाँ पे हम डाल लेंगे घी। जितना सूजी लीजिएगा उतना ही आपको घी का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इकट्ठे एक बार ही सूजी में घी डाल सकते हैं, या आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, या आप फर्स्ट में डालिए या लास्ट में डालिए। तो टोटल आपको 1 कटोरी में 1 कटोरी घी लग जाएगी, इतना डालना है आपको। अब यहाँ पे सूजी को थोड़ा देर जब हम भून लेंगे तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, जिससे कि इसका स्वाद एक अलग सा ही आपको लगेगा। तो यहाँ पे बेसन को डाल के हम भूनेंगे। बेसन को बाद में डालेंगे क्योंकि सूजी को भूनने में ज्यादा टाइम लगती है और बेसन को थोड़ा सा कम, तो बाद में डालेंगे। और इसे लो फ्लेम में हम भूनेंगे अच्छे से, सुनहरा कलर आने तक। अच्छी अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। आपको देख सकते हैं कलर कितना चेंज हो गया है। तो इतना चेंज होने तक आपको यहाँ पे सूजी को भून लेना है। और जो हमने अब शुगर सिरप बना के रखा था वो हम डालेंगे इसमें। तो मैंने पहले आधा ही डाला है। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इसे लगातार हम चलाते जाएंगे ताकि कोई गुठलियां ना बने। इस तरह से जब हलवा बनाएंगे ना, तो आप क्या बोलूं भाई, इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि आप बना के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप देखिए इसे मिक्स करेंगे। अब जो बचा हुआ शुगर सिरप था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे यहाँ पर लगातार हमें हलवे को चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को लो रखना है। अब यहाँ पे हम जो बाद में जो पहले जो घी हमने बचा के रखा था, पहले मैंने थोड़ा सा ही डाली थी, तो पहले अच्छे से नहीं डालना है आपको। और जो बाद में हम घी डालेंगे उससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हलवे में एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस बनी होती है। यहाँ 4 से 5 को इलायची को मैंने दरदरा कूट के डाल लिया। अब चाहे तो यहाँ पे इलायची का पाउडर आधा चम्मच डाल लीजिए। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था वो भी हम डाल देंगे इसमें। अब इसी तरह से लगातार हमें चलाते रहना है लो फ्लेम में। अब हम इसमें घी डाल देंगे ऊपर से। ये घी जो हम बाद में डालेंगे इससे एक अच्छी खुशबू भी आएगी हलवे में और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा आपको। और हलवे में क्या है, एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो इस तरह से बना के देखिएगा आप। एक बार अगर बना लेंगे ना तो बार बार आप इसी तरह से बनाना चाहेंगे। देख सकते हैं एकदम ही कितनी अच्छी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक, तो ये तैयार हो जाएगी हमारी एकदम ही। आप इसे, अगर आप इसे बर्फी के साइज में बनाना चाहते हैं तो आप इसे किसी घी लगा के किसी प्लेट में सेट कर लीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसके पीसेस कट कर लीजिए। पर मैंने यहाँ पे कोई कटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिंपल ही हलवा पूजे के लिए बना रही हूँ। नवमी पूजे के हमारे में नवमी में ही बनती है हलवा, पूड़ी, चने जो भी बनते हैं। उसके पहले हम नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने तल लिए फटाफट से, घी में तली हूँ। अब चने लगा लेंगे, मिक्स वाली सब्जी, और यहाँ पे हलवा डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर लेंगे। ये तैयार है कंजक भोग की थाली, जो कि कन्या भोग भी बोल सकते हैं आप। इस तरह से बनाएंगे एकदम झटपट से बनके तैयार हो जाती है। एकदम ही स्वाद नेक्स्ट लेवल का होता है दोस्तों। तो इसे मैं चलती हूँ, पहले माता को भोग लगा लेती हूँ क्योंकि मैं जैसे नवमी को हमारे में बनता है तो नवमी को ही बनाती हूँ मैं। अष्टमी को हमारे में नहीं बनती है, नवमी को बनती है। तो नवमी को जब मैं बनाऊंगी तभी मैं बना सकती हूँ, उसके पहले मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये तैयार है। कैसी लगी दोस्तों, एक छोटा सा लाइक और कमेंट और हाइप का बटन जरूर टिपिएगा। जय माता दी दोस्तों, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।